नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे दक्षिण भारत में क्या बीजेपी कमल खिला पाएगी या प्रधानमंत्री मोदी जी की जो लहर है वो क्या दक्षिण भारत में भी देखने को मिलेगी। इसको लेकर ओपिनियन पोल 2024 लोकसभा पर दक्षिण भारत के लिए अगर बात की जाए, यहाँ पर केरला, यहाँ पर तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पौंडुचेरी वो राज्य हैं जहां बीजेपी अपना सूखा क्या खत्म करेगी और दक्षिण भारत में बीजेपी कमल खिलाने में सफल होगी या नहीं। इसको लेकर यहाँ के आंकड़े क्या निकल कर आते हैं। बात की जाए तेलंगाना की तो 17 सीटें यहां से आती हैं और हाल ही में जिस कार से बड़ा बवाल देखने को मिला है, बीजेपी एकमात्र विधायक जो कि यहां पर बीजेपी ने बर्खास्त कर दिया है तेलंगाना को लेकर। और कर्नाटक की बात की जाए तो 28 लोकसभा सीटें, आंध्र प्रदेश से 25, तमिलनाडु से 39 सीटें आती है, केरला से 20 सीटें आती हैं और पौंडुचेरी से 1 लोकसभा सीट यहां पर आ जाती है। बात करते हैं लोकसभा चुनाव पर अगर बात की जाए तो बीजेपी अब तक यहाँ पर दक्षिण भारत में अपनी पकड़ बना नहीं पाई है, लेकिन इस बार बीजेपी ने कैंपेन स्टार्ट कर दिए हैं, रैलियां शुरू कर दी हैं और तेलंगाना को लेकर बीजेपी ने एक बड़ी मीटिंग भी की थी। हालांकि बात की जाए तो जिसका से तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटें आती हैं, इससे पहले जो यहाँ पर निकाय चुनाव हुए थे यहाँ पर बीजेपी ने अपना खाता खोला था और एक बड़ी जीत यहाँ पर हासिल की थी। लेकिन तेलंगाना की बात की जाए तो यहाँ पर अगर जो सवाल है कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर किसे लोग पसंद करते हैं, 38% प्रधानमंत्री मोदी जी को यहाँ पर तेलंगाना में पीएम के तौर पर देखना चाहते हैं, राहुल गांधी को 40%, 22% अन्य उम्मीदवार को पीएम के तौर पर तेलंगाना की जनता यहाँ पर चाहती है, जो सवाल यहाँ पर पूछा गया था। और अगर बात की जाए तेलंगाना लोकसभा के लिए यहाँ पर किसको कितनी सीटें जा सकती हैं, टीआरएस के पक्ष में 8 लोकसभा सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस के पक्ष में 3, जबकि भारतीय जनता पार्टी यहां पर मजबूती से वापसी कर रही है। जो माना जा रहा है कि बीजेपी कहीं न कहीं दक्षिण भारत में पकड़ बनाएगी, वो आंकड़े अब बीजेपी को दिखाई दे रहे हैं। लगभग 5 लोकसभा सीटों पर तेलंगाना में बीजेपी पकड़ बना सकती है। एआईएम जो पार्टी है वो कहीं न कहीं तेलंगाना में 1 लोकसभा सीट हासिल कर सकती है। तो तेलंगाना में कहीं न कहीं बीजेपी यहां पर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए तो कर्नाटक लोकसभा सीट पर भी ओपिनियन पोल है और यहां पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में है और यहां पर क्या आंकड़ा बनता नजर आ रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर, 28 लोकसभा सीटें यहां से आ जाती हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी यहां पर 24 लोकसभा सीटें कर्नाटक में 28 में से निकाल सकती, कांग्रेस के पक्ष में 3 सीटें, जेडीएस के पक्ष में 1 लोकसभा सीट जा सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार में उसका फायदा सीधे तौर पर यहां पर मिलता नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए आंध्र प्रदेश के लिए अगर बात की जाए तो 25 लोकसभा सीटें आती हैं और आंध्र प्रदेश में कहीं ना कहीं क्या बीजेपी यहां पर मजबूत स्थिति में होगी या नहीं। यहां पर बात की जाए तो आंध्र प्रदेश की जो सरकार है उसके पक्ष में 21 लोकसभा सीटें जा सकती है, जबकि बीजेपी केवल 1 सीट पर ही अपना खाता खोलने में सफल हो सकती है। टीडीपी के पक्ष में यहां पर 3 लोकसभा सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस यहां पर 0 लोकसभा सीट आ सकती है। यानी आंध्र प्रदेश में बायसर सरकार है उसको ही यहां पर लोकसभा की सीटें जा सकती है। यानी आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को काफी मेहनत करनी पड़ेगी आंध्र प्रदेश लोकसभा सीट को लेकर जो आंकड़ा रहा है। इसके अलावा तमिलनाडु में अगर बात की जाए तो यहाँ की चॉइस पीएम के तौर पर किसे यहाँ पर लोग जाते हैं, 32% प्रधानमंत्री मोदी जी, जबकि 56% राहुल गांधी को यहाँ पर तमिलनाडु के लोग पीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। और इस पर अगर बात की जाए तो 39 जो लोकसभा सीटें आती हैं उसमें अगर बात की जाए तो एआईडीएम के पक्ष जो कि बीजेपी गठबंधन है उसके पक्ष में 1 लोकसभा सीट जा सकती है, जबकि कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में जो कि डीएम के गठबंधन है उसके पक्ष में 37 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। अन्य की बात की जाए तो अन्य के पक्ष में 1 लोकसभा सीट जा सकती है। यानी तमिलनाडु में भी यहां पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को कड़ी मेहनत की जरूरत है, तब जाकर वो दक्षिण भारत में अपनी पकड़ बनाने में कामयाब हो सकते हैं। बात की जाए केरला की तो केरला में अगर बात की जाए तो यहाँ पर पीएम के तौर पर किसे लोग पसंद करते हैं, 18% पीएम के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी, जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर 58% राहुल गांधी को पीएम के तौर पर यहाँ की जनता देखना चाहती है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो यहाँ पर 20 लोकसभा सीटें आती हैं। यहाँ पर बात की जाए एलडीएफ के पक्ष में जबकि 7 लोकसभा सीटें जा सकती है, जबकि कांग्रेस गठबंधन यानी यूडीएफ के पक्ष में 13 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। एनडीए गठबंधन का यहाँ पर खाता खुलना भी काफी मुश्किल नजर आ रहा है, जो आंकड़े यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। इसके अलावा पौंडुचेरी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जनता की पसंद पीएम के तौर पर राहुल गांधी को 56 है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पीएम के तौर पर यहाँ पर 40% ही यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस हिसाब से यहाँ पर बात की जाए तो 1 लोकसभा सीट यूपीए गठबंधन के पक्ष में जा सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो काफी बड़ी हलचल यहाँ पर देखने को मिल रही है। और यहाँ पर बात की जाए तो जिस तरह से यहाँ पर कर्नाटक
और यहाँ पर बात की जाए तो जिस प्रकार से यहाँ पर अन्य राज्यों को लेकर तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की जरूर यहाँ पर मजबूती स्थिति में दिखाई दे रही है, लेकिन अगर बात की जाए आंध्र प्रदेश, केरला हो या पर तमिलनाडु, वो राज्य हैं जहां बीजेपी को अभी भी काफी 2024 चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत में अपनी पकड़ बनाने की इस पर पीड़ा रख सकते हैं। और आपको क्या लगता है, अगर आज लोकसभा की सभी 543 सीटों पर चुनाव हो जाता है तो एनडीए गठबंधन क्या 300 का आंकड़ा पार करेगा या फिर यूपीए अन्य मिलकर यहां पर बीजेपी को कड़ी चुनौती दे सकते हैं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स जरूर रखनी है। तो मिलते हैं दोस्तों सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।